और इस बीच एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान में इस धारा के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाम है। अब लॉरेंस गैंग से संपर्क रखना अपराधियों को भारी पड़ेगा। इसी एफआईआर के आधार पर अब गिरफ्तारी होगी। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं जयपुर से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 111 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। और जयपुर से हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारिक हैं और इस पूरे मामले को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं डीसीपी वेस्ट अमित कुमार से। क्या कुछ अमित कुमार कह रहे हैं, सुनिए। में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए जयपुर पुलिस ने उनके सभी गैंग के मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये पहली बार हुआ है जब इस तरह की एफआईआर नए कानून के तहत की गई है। हमारे साथ डीसीपी वेस्ट अमित जी हैं। अमित जी, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गैंग के 8 मेंबर, 3 को आपने पकड़ा भी है। ये एफआईआर जो 111 में दर्ज हुई है बेसिकली नए कानून के तहत, और इसका महत्व क्या है और क्यों ये आपने कदम उठाया? जो नया कानून है बीएनएस की धारा 111 है, जो संगठित माफिया जो किसी भी एरिया या उनका ज्यूरिडिक्शन है या कोई भी गतिविधि से संबंधित कार्य में संगठित अपराध को अंजाम देते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए 111 बीएनएस लाई गई। जब हमारी एक करदनी का कोई मर्डर का केस था जिसमें एक जय सिंह पिडवा नाम का एक वांछित मुलजिम था, उसकी तलाश में पुलिस रवाना हुई। पता चला कि कोई सूरज गुजर उसके साथी उसको शरण दे रहे हैं। तो मुंबई से 4 लोगों को दस्तयाब करके बाद में जब अनुसंधान अधिकारी ने पूछताछ की तो पता चला कि इनमें से 3 लोग जो प्राइमा फेशिये भी पूछताछ में सामने आए कि इस संगठित गैंग से जुड़े हुए थे। उसके बाद में करदनी एसएचओ द्वारा जब इनका रिकॉर्ड देखा गया, पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड इस बात को इंगित कर रहा था कि पुरानी जितनी भी गैंग की एक्टिविटीज़ थी और जो इनके आपराधिक प्रकरण थे उनमें इनका कोई रिलेशन था, साथ में को एक्यूज रहे हुए थे। कई सारे अन्य रिकॉर्ड भी देखे गए। उनके आधार पर जब इस बात की पुष्टि हो गई, वो टेक्निकल साक्ष्यों से इस चीज़ की इंगित कर रहे थे कि अभी भी ये लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो करदनी एसएचओ द्वारा खुद ही अपनी तरफ से जोटवाड़ा थाना क्षेत्र में 111 के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दी गई, जिसमें गैंग के मुख्य सरगनाओं के खिलाफ जो हमने 3 अभियुक्त पकड़े इनके खिलाफ, वो इनके अन्य साथी जो इनकी इन गतिविधियों में सहयोग करते हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दी गई है। मुख्यतः जो फिरौती की रकम को यहाँ से जुटाना, फिर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनके, उनको शरण देने के लिए पैसे में मदद करना, उस पैसे को रीरूटिंग कराने में जो भी लोग इनकी मदद कर रहे हैं, वो आगे भी 111 का सब सेक्शन 5 और 6 है जो ये कहता है कि इन प्रॉपर्टी जो एक बना रहे हैं अवैध स्रोतों से, उससे जो भी खरीद बेचान करेंगे, कोई अपने पोजीशन में रखेगा, अपने नाम कराएगा, पुलिस अब उनकी भी पहचान करेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लेकर आएगी। लॉरेंस का भी नाम है, रोहित गोदारा का भी नाम है। बिल्कुल, इनके गैंग के सभी कोर मेंबर्स जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके साथ में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, सबका नाम। तो ये माना जाए कि संगठित अपराध के खिलाफ लगाम लगाने की कवायद तो है आपकी, और दूसरा एक पहलू ये भी है कि ये आसान तरीका भी है पुलिस का, ताकि जो कानूनी पेचीदगियां पहले रहती थी उस तरह की अब नहीं आएंगी। ये सही तरीका है, आसान तरीके की बजाय ये कहना उचित होगा, क्योंकि मोर ओवर हमारी जो सारी अनुसंधान इसमें होगी वो पूरी तरह तथ्यों पे आधारित होगी। जैसे इस अनुसंधान की हम बात करें तो जैसे इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड लेना है, पुरानी जितनी भी एफआईआर है उनको जुटाना, किन किन मामलों में को एक्यूज रहे हैं वो जुटाना, कौन कौन से टेक्निकल एविडेंसेस हैं जो आज इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज भी ये लोग जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरह तकनीकी तथ्यों पर आधारित, पूरी तरह रिकॉर्ड पर आधारित अनुसंधान होगी, जिसमें पुलिस को बड़ी सहूलियत रहेगी रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से जुटाना, उसको अनुसंधान का भाग बनाना, संगठित गैंग के खिलाफ एक अच्छे इंटेंशन के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करना और उसमें इन पर लगाम लगाना। राजस्थान में हम देख रहे हैं गंगानगर और कई जगह लगातार फिरौती की उस तरह की घटनाएं आ रही हैं। लॉरेंस का या रोहित का गैंग किस तरह से अभी एक्टिव है राजस्थान में? पुलिस के पास क्या इनपुट है? जो भी कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस लगातार इन पे जहाँ कहीं भी इनपुट मिलता है लगातार कार्रवाई करते हैं। हम और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। अब इनके जो अवैध जो स्रोत हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उनकी भी पुलिस पहचान करेगी, और जो इनकी मदद करते हैं उस प्रॉपर्टियों को बनाने में और उनके निस्तारण में उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जल्दी गैंग के दूसरे मेंबर पकड़ पे आए? बिल्कुल बिल्कुल, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर हम पिछले 1 साल की जयपुर वेस्ट की भी बात करें तो करीब 70 के आसपास जयपुर वेस्ट ने ही इनके गैंग के अलग अलग मामलों में लोग अरेस्ट किए हैं। कई सारे मामलों में हमारे
करीब 2 या 3 मामलों में हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि ट्रायल खत्म होने तक उनको जो बेल दी है, कंडीशनल बेल, कि ट्रायल खत्म होने तक उनको हर महीने थाने में हाजिरी देनी होगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे उनके बेल ऑर्डर्स हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हम अनुसंधान की आगे जो भी केस दर्ज होंगे, इनकी जो अरेस्ट होंगी, उसमें पुलिस अनुसंधान पत्रावलियों को मजबूत करेगी, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस धारा के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है।